हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के ठहर गांव में अज्ञात अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को पीछे से मारी गोली। व्यवसायी की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में इलाजरत। नगर थाना की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य को किया गिरफ्तार। 3 चोरी की बाइक बरामद। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर मैजिक वैन ने 2 बाइक को मारी ठोकर। 4 युवक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में जिलाधिकारी ने बच्चे को दवा पिलाकर की सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ साप्ताहिक बैठक का आयोजन। बिस्फी थाना की पुलिस ने 1 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में भारत व नेपाल दोनों देश के सुरक्षा बलों ने अपराध नियंत्रण के लिए की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। हरलाखी के एसएसबी 48वीं वाहिनी के द्वारा पिपरौन कैंप में सामाजिक चेतना अभियान के तहत किसानों के बीच बांटे गए कृषि उपकरण व सोलर लैंप। सांसद रामप्रीत मंडल ने राजनगर प्रखंड के 2 अलग अलग जगह करोड़ों की लागत से बने सड़क का किया शिलान्यास। मधवापुर की पुलिस ने बासुकी चौक पर चलाया वाहन जांच अभियान। अनियमितताओं के खिलाफ बाइक ड्राइवरों से काटे गए चालान। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भेजा थाना का किया निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। जयनगर के भाकपा नेता अमीरुद्दीन के निधन पर ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। खजौली के दतुआर मुसहरी पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जन सरोकार से जुड़ी मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। जन सरोकार से जुड़ी मुद्दे को लेकर भाकपा माले करेंगे प्रदर्शन। मधुबनी वैदेही कला परिषद के द्वारा हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में मासिक संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बेनीपट्टी के बेहटा काली स्थान में शिव शक्ति पूजा समिति द्वारा शुरू हुई 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक। 651 कुंवारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर रविवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को पीछे से गोली मार दी। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर गश्ती के लिए निकली पुलिस दल ने इलाज के लिए घायल स्वर्ण व्यवसायी को मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर विहारा स्थान से दक्षिण व ठाहर स्कूल के बीच में रविवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने खजौली बाजार के स्वर्ण व्यवसायी व मधुबनी निवासी संजय कुमार शाह को गोली मार दी। अपराधी पीछे से गोली मारकर फरार हो गए। गोली व्यवसायी की पीठ में लगी है। राहगीरों ने उन्हें सड़क पर तड़पते हुए देखा। इसकी सूचना खजौली थाना को दी गई। संध्या गश्ती को जा रही पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए सीधे सदर अस्पताल मधुबनी लेकर आई। जानकारी के अनुसार स्वर्ण व्यवसायी का दुकान खजौली पुरानी बाजार के स्टेशन रोड में महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से चल रहा है। वह रविवार की शाम दुकान बंद कर अपने घर मधुबनी जा रहे थे। पीछे से अज्ञात अपराधी ने गोली मारी और फरार हो गया। हालांकि उनके साथ कोई छीना झपटी हुई है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रभारी थाना अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घायल स्वर्ण व्यवसायी को गश्ती वाहन से बेहतर इलाज के लिए सीधे मधुबनी भेज दिया गया है। स्वर्ण व्यवसायी इलाजरत है। इधर घटना की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली थाना क्षेत्र में ठार गांव में के समीप में एक युवक को गोली लगी है और इनका भी इलाज चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। पीठ के पीछे गोली लगी है और सारे बिंदुओं पर हम लोग छानबीन करें कि क्या इनके किससे दुश्मनी थी और क्या रीजन से इन पे गोली चला।
थोड़ी देर के बाद ही हम लोग स्पष्ट कह सकेंगे कि क्या इनके साथ हुआ एग्जैक्टली। अभी इलाजरत है और जैसा अगर डॉक्टर इनको रेफर करेंगे तो जाएंगे। बातचीत तो कर रहे हैं अभी। अपना परिचय। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाइक चोर गिरोह को लेकर मधुबनी पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। इसी बीच मधुबनी के थाना अध्यक्ष की टीम ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 3 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। इस बात की जानकारी मधुबनी टाउन के थाना अध्यक्ष धर्मपाल ने दी। मधुबनी थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 4 बदमाश को गिरफ्तार किया है। चारों बदमाश जयनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर धर्मपाल ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस टीम ने रविवार को लहरियागंज में मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान जयनगर थाना के हनुमान नगर निवासी राकेश कुमार सिंह व दुर्गेश कुमार पासवान को चोरी की गई अपाची बाइक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों शहर व आसपास के क्षेत्रों से कई बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर जयनगर थाना के टेढ़ा गांव से जितेंद्र यादव तथा परबा गांव से नरेश कुमार कामत को गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र यादव के घर से चोरी की गई होंडा साइन व हीरो स्प्लेंडर बाइक जब्त किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि चारों बदमाश बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं। चोरी की गई बाइक से नेपाली शराब भारत पहुंचाने का धंधा करते हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर बरकी ठाहर उत्तर पुलिया के समीप एक मैजिक मैन ने 2 बाइक को ठोकर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मैजिक वैन अपने वैन के साथ फरार हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चारों युवक इलाजरत हैं। खजौली कलवाही मुख्य पथ बरकी ठाहर गांव स्थित विद्यापति चौक से उत्तर पुलिया के समीप रविवार को एक अनियंत्रित मैजिक वैन ने 2 बाइक चालक को ठोकर मार दी, जिसमें 2 अलग अलग बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मैजिक चालक वैन के साथ घटनास्थल से फरार हो गया। जख्मी युवकों की पहचान इनरवा गांव के राम ललित यादव के पुत्र नंद किशोर यादव व राम लोचन मंडल के पुत्र सरोज मंडल तथा खजौली प्रखंड कार्यालय में कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत व राजनगर निवासी संजय कुमार व सुभाष कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से चारों को खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पीएन शर्मा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिए। सभी को मुंह व सिर में काफी चोटें आई है, काफी रक्तस्राव हुआ है। वहीं मैजिक चालक ठोकर मारकर फरार हो गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बच्चे को दवा पिलाकर सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कर दी है। मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में यह अभियान आगामी 6 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत 3,372 बच्चे व 544 गर्भवती माताओं को प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 IMI 3.0 यानी मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत मधुबनी जिले के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी अमित कुमार ने बच्चों को दवा पिलाकर की। नियमित टीकाकरण के दौरान टीके से वंचित रह गए 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती को इस विशेष अभियान में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया, अभियान मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंड में चलेगा। अभियान के दौरान 3,372 बच्चे व 544 गर्भवती माताओं को प्रतिरक्षित किया जाएगा। 317 सत्र स्थलों पर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया, जिले के सभी प्रखंडों में 6 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार की ओर से अभियान के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के दौरान लॉकडाउन व अन्य कारणों से टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत भारत सरकार की ओर से 2017 में की गई थी। यह 2 वर्ष से छोटे बच्चों और उन गर्भवती के लिए है जो नियमित टीकाकरण के दौरान छूट जाते हैं। इस अभियान का नाम इंद्रधनुष इसलिए रखा गया है क्योंकि अभियान के दौरान 12 बीमारियों से प्रतिरक्षित करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है। अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को BCG, OPV, पेंटावेलेंट रोटा वैक्सीन, IPV, मिजल्स, विटामिन A, DPT बूस्टर डोज, मिजल्स बूस्टर डोज और बूस्टर OPV के टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा अभियान में गर्भवती को टेटनस, डिप्थीरिया का टीका भी लगाया जाएगा।
कार्यक्रम को सफल करने के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यूनिसेफ के एसएम नेट द्वारा सघन रूप से सोशल मोबिलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी सत्रों पर आवश्यकता के अनुसार माता बैठक, सामुदायिक बैठक, VHSND बैठक के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया है। अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक टीम बनाई गई है। अभियान के दौरान टीम फील्ड विजिट कर निरीक्षण भी करेगी। साथ ही फ्लैक्स बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत सभी 21 प्रखंड में टीकाकरण सत्र का चयन किया जाएगा। इसके लिए 317 सत्र स्थल का चयन किया गया है, जिसके तहत ऐसा गांव टोला जहां नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं होता है, कम आच्छादन वाले नियमित टीकाकरण सत्र स्थल, ऐसा टीकाकरण सत्र जहां विगत 6 माह में 2 या 2 से अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किया गया है, व रिक्त उपकेंद्र जहां टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं होता है या अलग अलग टीकाकर्मी द्वारा कार्य किया जाता है, एवं जहां जागरूकता की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा टीकाकरण सत्र जहां बीते 1 वर्ष के अंदर काली खांसी, गला घोटू, खसरे का केस पाया गया है, ईंट भट्ठा, दियारा क्षेत्र, मलिन बस्ती जहां पर स्वतंत्र रूप से टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं होता है। मिशन इंद्रधनुष अभियान के लिए चयनित सत्रों पर इन 2 माह में सिर्फ अभियान के तहत ही टीकाकरण किया जाएगा। अलग से टीकाकरण का कार्य नहीं किया जाएगा। हेड काउंट सर्वे अभियान के लिए गांव, शहरी क्षेत्रों में आशा या स्वैच्छिक कार्यकर्ता के द्वारा चूल्हेवार हेड अकाउंट सर्वे करते हुए सर्वे पंजी में छूटे हुए घरों तथा लाभार्थियों को दर्ज किया जाएगा, ताकि सभी लाभार्थी चिन्हित कर 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। सभी घरों में सर्वे के पश्चात आशा फैसिलिटेटर, पर्यवेक्षक के द्वारा सर्वे सत्यापित किया जाएगा। सभी घरों में सर्वे के पश्चात आशा एवं ANM द्वारा ड्यू लिस्ट में सभी छूटे हुए लाभार्थी का नाम अंकित किया जाएगा। सर्वे कार्य एवं अद्यतन नई सूची का मूल्यांकन व सत्यापन प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, आशा फैसिलिटेटर, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षिका व सहयोग संस्था के प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, ACMO डॉक्टर सुनील कुमार, CDO डॉक्टर RK सिंह, SMC प्रमोद कुमार झा, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, WHO के SMO आदर्श वर्गीज, पाथ के मुन्ना यादव व चंचल कुमार उपस्थित रहे। और काफी सुरक्षा का हम लोगों ने व्यवस्था की है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, मास्क, सैनिटाइजेशन, कोरोना को देखते हुए वो सब हमने सभी साइट पर किया है। तो सुरक्षित तौर पर टीकाकरण का पूरा कार्यक्रम हम लोग अपने जिले में करने वाले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोमवार को मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक हुई। इस दौरान कई सख्त दिशा निर्देश दिए गए। सोमवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन जिला सभागार में किया गया। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला पदाधिकारी ने कई अहम मुद्दे पर विशेष चर्चा करते हुए नल जल योजना का कार्य अपूर्ण होने के कारण जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ टीम का गठन किया। टीम को प्रत्येक प्रखंड के पंचायतों में प्रत्येक बुधवार को जाकर लंबित नल जल कार्य को जांच कराने व प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया। CWJC के लंबित मामलों का निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी राशनधारी को आधार सीडिंग डेली टारगेट के हिसाब से करवाने का आदेश दिया गया। मधुबनी सदर अस्पताल में जीविका दीदी के माध्यम से कैंटीन खोले जाने का आदेश दिया गया। वहीं सभी अंचलों में डेटा केंद्र को चालू कराने, साथ ही सभी पंचायतों में RTPS केंद्र को जल्द से जल्द खोलने का सख्त निर्देश दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने दुढ़ैल गांव के एक चाय की दुकान में छापेमारी कर 1 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। इस मामले को लेकर एक धंधेबाज की गिरफ्तारी हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुढ़ैल गांव स्थित एक चाय की दुकान में छापेमारी कर 1 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शराब धंधेबाज थाना क्षेत्र के दुढ़ैल गांव निवासी ललित दास के रूप में उसकी पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक मधवापुर के भारत नेपाल सीमा पर अपराध नियंत्रण को लेकर भारत व नेपाल दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान बिहार पुलिस व एसएसबी के जवानों ने शिरकत की, साथ ही नेपाल के प्रहरी व एपीएफ के सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में दोनों देश के सुरक्षा बलों ने अपराध नियंत्रण के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। नो मैंस लैंड पर मधवापुर में चलाए गए इस कार्यक्रम में बिहार पुलिस के साथ एसएसबी के जवानों ने शिरकत की। वहीं नेपाल से वहां के प्रहरी और एपीएफ के सुरक्षा अधिकारीगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सुरक्षा अधिकारियों ने आपराधिक मामलों से जुड़े लोगों को गश्ती के जरिए हाथ पैर समेटकर रहने का कड़ा संदेश दिया। शराब व गांजा कारोबारी को संयम से रहने की खास हिदायत दी गई। अवैध कार्य करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। नो मैंस लैंड पर अधिकारियों ने सीमा की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा बलों को सीमा क्षेत्र की निगरानी से संबंधित कई जरूरी निर्देश दिए। सुरक्षा अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान अपने जूनियर कर्मियों को दिया। इस मौके पर मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह सहित दर्जनों सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्द हरलाखी के 48वीं वाहिनी पिपरौन कैंप में सामाजिक चेतना अभियान के तहत एसएसबी के जवानों ने किसानों के बीच कृषि उपकरण व सोलर लैंप का वितरण किया। वहीं एसएसबी के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 3 मार्च को पशु चिकित्सा व मानव चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी के द्वारा पिपरौन कैंप में सामाजिक चेतना अभियान कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद किसानों के बीच कृषि यंत्र व इलेक्ट्रॉनिक लैंप का वितरण किया गया। इस दौरान सोमवार को पिपरौन एसएसबी कंपनी अंतर्गत बीओपी महादेव पट्टी व दिघिया बीओपी में भी आसपास के गांवों के किसानों के बीच कृषि सामग्री व इलेक्ट्रिक लैंप का वितरण किया गया, जहां पिपरौन, तुर्गापट्टी, महादेव पट्टी व दिघिया टोला के कई किसानों को कुदाल व चार्जिंग लैंप प्रदान किया गया। जरूरतमंद किसान एसएसबी से यह उपकरण पाकर काफी खुश नजर आ रहे थे। पिपरौन कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपक मंडल ने बताया कि सीमा पर चौकसी के साथ साथ सीमावर्ती लोगों के साथ सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व एसएसबी का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक चेतना अभियान के तहत एसएसबी समय समय पर क्षेत्र के लोगों के बीच सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाते रहते हैं। एसएसबी अधिकारी ने बताया कि 3 मार्च को सीमा पर निःशुल्क पशु चिकित्सा व मानव चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। मौके पर इंस्पेक्टर दीपक मंडल, एसआई यश नीमवाल, माणिक कटगल, ग्रामीण अनिल कुमार सिंह उर्फ रामानंद सिंह, संतोष कुमार, मिथिलेश राम समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड में 2 अलग-अलग जगहों पर करोड़ों की लागत से बनने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सांसद रामप्रीत मंडल ने शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद को फूल माला से स्वागत किया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर करोड़ों की लागत से बनने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास सांसद रामप्रीत मंडल ने किया।
सांसद ने नारियल फोड़कर फीता काटकर विधिवत शिलान्यास किया। मौके पर सांसद को फूल माला पाक दुपट्टा से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व विधायक रामदेव महतो, मुखिया राजेश भंडारी, पंचायत समिति सदस्य महेश्वर उर्फ मुन्ना के साथ जदयू के मीडिया प्रभारी सहित ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ व जेई मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पटेल ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रामपट्टी भाया सिंगेौन पथ की लंबाई 4 किलोमीटर 81 मीटर लगभग है, जिसकी कुल लागत 2,54,69,041 रुपए से मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया गया। वहीं दूसरी सड़क राजनगर कसियौना विधायक चौक से करोहिया तक, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर 62 मीटर है, जिसकी अनुमानित लागत प्राक्कलन राशि 1,84,00,000 है। 5 वर्षों तक सामान्य अनुरक्षण लागत 17,87,720 रुपए है। यह सड़क कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग मधुबनी द्वारा संवेदित किया गया है। रामप्रीत बाबू आयल छथि, हमसभ हुनका स्वागत करै छियै, अभिनंदन करै छियै, प्रणाम करै छियै। ई रोड बनलासँ सिर्फ एही प्रखंडता के फायदा नहीं हेतै, एहि रोड से अलग पूरे जिला के फायदा हेतै। एतऽ जे भी ग्रामीण छी हुनका से हम आग्रह करब, जे भी अतिक्रमण होई रोड में अहाँ कार्यकारी एजेंसी के स्वागत करबै, संगे हिनको सबके आग्रह सुझाव दै छियनि, जे भी काज करब एस्टीमेट के हिसाब से करब, जे अहाँके लेंथ है वो ईमानदारी से करब। कि बहुत जगह सर के शिकायत होइ छै, वो रोड पर जेता बहुत सारा लोग ग्रामीण कंप्लेन लऽ कऽ बैसल छै जे रोड बनल छै, तो ई शिकायत के मौका क्षेत्र में हमर साहब एता ई नहीं मिलबाक चाही। ई अहाँ सबसे आग्रह है आ सर से आग्रह करबनि जे दू शब्द कहथिन, हम सब ताली बजा कऽ। गाँव कोन भेलै? राम खेतारी पिपरलिया। फंड होते इनका हम प्राथमिकता देने पप्पू पटेल जी के राजनगर के हमरा बेसी ध्यान गाड़ी में बैठ ई नहीं कहबै जगह जैसे तो इना बजैयो पड़ै छै हमरा, लेकिन जखन के पैसा होते सब बैठ के मिल बैठ के शमशानो घाट के हम कहने छियै रात के गाड़ी माने मिल गेलै रुपया तऽ अहाँ सबके छियै, हमर थोड़ी छियै। अखन हमरा जे छै कोरोना कारण जे रुपया रुकल छै, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमरा सब टीवी में चैनल में देलिए, बहुत माननीय सांसद सब पार्लियामेंट में उठौलखिन कि हमरा आरके दरमाहा नहीं दिया, लेकिन योजना जे छलै एक विधायक के मिले छै 3 करोड़, जेमे हमरा में अहाँके 6टा विधायक छै 18 करोड़ हुनका सबके मिले छै, हमरा 5 करोड़ में। अब देखियो कतऽ हम यहाँ सबके बड़प्पन जी देखियो, विधायक जी सब कतौ जे उद्घाटन करै छथिन हमर नाम कतौ नहीं दै छथिन, लेकिन हमर इंजीनियर साहब को हम फोन केलिए कि इनके नीचे में जरूर नाम दीजिएगा। और मैंने कहा हूँ इंजीनियर साहब सबको, जहाँ भी लोकल हो, चाहे मुखिया जी हो, वहाँ के जिला परिषद सदस्य हो, सबों का नाम दीजिए। बोर्ड में नाम देने से हमारा क्या जाता है, हमारा सरकार का नाम ही होगा। तो कुछ लोग इस कारण भी हम एक बात कहेंगे, आप लोग की मैसेज जाएंगे कि जहाँ भी ये बोर्ड लगता है, हम भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, क्या हम संसदीय क्षेत्र के हैं, ये मोनोपोली नहीं होना चाहिए, मेरा भी नाम नीचे में होना चाहिए, मेरा भी कार्यकर्ता है, सबका अपना अपना कार्यकर्ता होता है। तो मैं ये मीडिया प्रभारी लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ। प्रिंट मीडिया चौथा स्तंभ है, अच्छा सच्चाई को लोग छापे। दूसरी बात, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रोहित यादव जी, बढ़िया कॉन्ट्रेक्टर में गिने जाते हैं और हमारे तरफ उधर लौकी तरफ के हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, इनका भी बहुत पैसा फंसा हुआ है। मैं 2 दिन पहले पंकज पाल जी हैं, पंकज कुमार पाल जी, इनका सेक्रेटरी बात, तो मार्च तक में पैसा रिलीज हो जाएगा। और जहाँ भी काम अधूरा रहा है और बाकी रहा है, आप लोग का सहयोग रहेगा कि शांतिपूर्वक काम हो। और ठेकेदार गलत करता है तो उसको पकड़िए, हमको पूरा कीजिए। परसों भी दिशा की बैठक में मैंने सर इंजीनियर को बहुत, विश्वास जी को बहुत डांटा, मेरा फोन नहीं उठाते तो पब्लिक का फोन कैसे उठाते होंगे। तो समय नहीं है अभी भाषण का, आप लोग से माफी चाहता हूं कि समय पर नहीं आ सकता हूं, लेकिन आऊंगा। 1 साल से बीमारी में चला गया कोरोना का, हम चाहते हैं कि क्षेत्र में रहें। अरे आप लोग जब हमको इतना वोट से जिताए हैं, ये कंप्लेन नहीं आने देंगे, ऐसा उम्मीद आप लोग कीजिए। आप लोग से माफी चाहता हूँ, इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गाँव सिंगेौन पंचायत में हमरा पहले दफा आवे के अवसर मिलल, सबसे पहले हम धन्यवाद दै छियनि ओहिठाम ग्रामीण के और पंचायतवासी के
साथ साथ हमारा सबके मीडिया प्रभारी, प्रिंट मीडिया प्रभारी अपने सब जे सब आयल छी और प्रशासन के जे आयल छथि एसडीओ साहब, साथ साथ हमर जे प्रखंड अध्यक्ष छथि पप्पू पटेल जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश भगत जी, पंचायत अध्यक्ष, जते लोग आयल छी अहाँ सबके हम स्वागत करै छी। अपने की नाम है? संतोष कुमार सर। संतोष कुमार जी, साथ साथ जते ग्रामीण छी, कोरोना काल के कारण काम में कुछ विलम्ब भेले। यहाँ सब जनै छी अखनको जे छै पूरे भारत कोरोना से ग्रसित छै, उबरे के कोशिश हमरा सब कर रहल छी। बेसी शब्द नहीं कहे के छै, इएह कहब जे कहलखिन हमर पप्पू पटेल जी कि बढ़िया से मानक स्तर से काम होना चाहिए। जे डिमांड छै, जे किताब में लिखल छै, ऑर्डर में लिखल छै, वही अनुसार इम्प्लीमेंट काम होना चाहिए। कोनो तरह के कंप्लेन नहीं होना चाहिए। खास करके अहूँ सबसे कहब कि हर जगह देखे छी हम जतऽ जाइ छी तो कुछ मतभेद रहे छै, ठेकेदार साहब क्या कुछ गुंडा तबका के लोग सब दिक्कत करे छै, सो सब नहीं होना चाहिए। किया तो रोड अहाँ के लावे में बड़ दिक्कत छै। अखन कोनो डेली हम बात करी छी, एक दिन दू दिन पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अपना क्षेत्र पर बहुत ध्यान छै। कुछ दिन एक साल पहले आलो छला, एती भी कहब अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। अहूँ सब कनी देख रेख करियो और कोशिश करबै हम मार्च के बाद और जतऽ बाकी रह गेल छै काम प्रधानमंत्री सड़क में अहाँ सबके और करीब करीब 90टा योजना पास भऽ के आयल यऽ। डिटेल हम बता देबै हिनका सबके। धन्यवाद। अभी कितना सड़क का शिलान्यास है आज आपके हाथ आज से? से 2 का है। 2 का। कितने लागत से कर रहे हैं आज? लागत तो ये लोग बताएंगे, अभी तो हम आए ही हैं। बोर्ड पे है 2 करोड़ 5 लाख। ये रिपेयरिंग है, अभी रिपेयरिंग रोड है ना। हाँ, रिपेयरिंग करना है। 2 करोड़ 5 लाख है। और वहाँ का कितना है वो आप ही है ठेकेदार वहाँ से अभी? अच्छा, तो बाकी ये लोग बोर्ड से भी देख लीजिए। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान अनियमितताओं के खिलाफ बाइक ड्राइवरों से चालान के तौर पर हजारों की राशि की वसूली की गई। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी चौक पर वाहन जांच के दौरान बाइक ड्राइवरों से विभिन्न अनियमितताओं के खिलाफ फाइन की चालान काटी। यह आर्थिक दंड कागजात, हेलमेट, मास्क लेकर नहीं चलने वालों से लिया गया। इस दौरान 6000 से अधिक रुपए की वसूली की गई। थानाध्यक्ष गया सिंह ने इस मौके पर राहगीरों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए जागरूक किया। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को उन्होंने खास हिदायत देते हुए कहा कि अभी के बाद ऐसा नहीं करना है। अनकंट्रोल ड्राइव, ओवरलोड, ओवरटेक किसी भी परिस्थिति में नहीं करने की नसीहत पुलिस ने बाइक सवार यात्रियों को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भेजा थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गश्ती में तेजी लाने समेत कई निर्देश दिए। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भेजा थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लूट पंजी, सरिस्ता पंजी, डकैती पंजी, सीडी बनाम 23 सहित अन्य पंजियों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश थानाध्यक्ष मनोज कुमार को दिया। एसपी ने थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाने, चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए बीट पुलिसिंग करने, सूचना तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। वह मधेपुर में बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाइक चोर का उद्भेदन करने का निर्देश दिया। यहाँ पर रखी हुई जितनी भी पंजियां हैं, सरिस्ता है, खास करके उसमें जो पंजियां होती हैं सीडी पार्ट 1, 2, 3 डोजियरिस्ट होते हैं, दागी होते हैं, जो इस थाना क्षेत्र में सक्रिय होते हैं अपराध के मामलों में, उन लोगों का थाना प्रभारी और अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा किस तरह से जांच किया गया, कितने अपराधी अभी भी जेल से छूटे हुए हैं, कितने कांडों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में अभी कांडों का यहाँ पे रिव्यू भी किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है। जो वांछित अपराधी उनको गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ सघन गश्ती अभियान, चोरी की घटनाएं जो 4 यहाँ पर बढ़ गई हैं उसको लेकर के कि क्या कार्य योजना एसएचओ के द्वारा, एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर भी यहाँ पर है, उसको रोकने हेतु पुरजोर उपाय लगाने के लिए इसको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ शराबबंदी जो हमारे राज्य का एक सर्वोत्तम प्राथमिकता है, उसको लेकर के किस तरह से यहाँ पर बंदी करवाई जा रही है,
छोटी सी भी सूचना पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस संबंध में आज यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के ठहर गांव में अज्ञात अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को पीछे से मारी गोली। व्यवसायी की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में इलाजरत। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर मैजिक वैन ने 2 बाइक को मारी ठोकर, 4 युवक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में जिलाधिकारी ने बच्चे को दवा पिलाकर की सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ साप्ताहिक बैठक का आयोजन। बिस्फी थाना की पुलिस ने 1 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में भारत व नेपाल दोनों देश के सुरक्षा बलों ने अपराध नियंत्रण के लिए की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। हरलाखी के एसएसबी 48वीं वाहिनी के द्वारा पिपरौन कैंप में सामाजिक चेतना अभियान के तहत किसानों के बीच बांटे गए कृषि उपकरण व सोलर लैंप। सांसद रामप्रीत मंडल ने राजनगर प्रखंड के 2 अलग अलग जगह करोड़ों की लागत से बने सड़क का किया शिलान्यास। मधवापुर की पुलिस ने बासुकी चौक पर चलाया वाहन जांच अभियान। अनियमितताओं के खिलाफ बाइक ड्राइवरों से काटे गए चालान।
मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भेजा थाना का किया निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। जयनगर के भाकपा नेता अमीरुद्दीन के निधन पर ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। खजौली के दतवार मुसहरी पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जन सरोकार से जुड़ी मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। जन सरोकार से जुड़ी मुद्दे को लेकर भाकपा माले करेंगे प्रदर्शन। मधुबनी वैदेही कला परिषद के द्वारा हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में मासिक संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बेनीपट्टी के बेहटा काली स्थान में शिव शक्ति पूजा समिति द्वारा शुरू हुई 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक। 651 कुंवारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अमीरुद्दीन के निधन पर जयनगर के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सांप्रदायिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉमरेड अमीरुद्दीन के निधन पर रविवार की देर शाम जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित आयुष मार्केट में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कैट अध्यक्ष ने कॉमरेड अमीरुद्दीन को सामाजिक सौहार्द वातावरण मसीहा बताते हुए कहा कि स्वर्गीय अमीरुद्दीन नेता के नाम से भी मशहूर थे। उन्होंने अपने जीवन में गंगा यमुना तहजीब पर हमेशा अमल किया। समाज के सभी धर्म व वर्ग के लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाया। नेताजी के निधन पर एक अध्याय का अंत हो गया। जयनगर ने अपने सपूत को खो दिया। वहीं इस अवसर पर राम बाबू कामत, इमाम हसन, मोहम्मद जहांगीर, भोलू समेत दर्जनों की संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। करवाया आपने कैट के कार्यालय में, 2 शब्द आपसे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ शख्सियत को अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजते हैं और उसी में से एक शख्स थे हमारे अमीरुद्दीन जी। और हमारा सिर्फ आज का जो कार्यक्रम है वो याद शख्सियत है और याद शख्सियत जो है उनकी याद हमेशा हम लोग के हृदय में बनी रहेगी। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट हमेशा से उसकी कोशिश यही है, कैट जयनगर की कोशिश यही है कि जो भी व्यापारी और व्यापारियों के हमदर्द हैं, जिनके हृदय में भी व्यापारियों के लिए भावना रही है, वैसे व्यापारी चाहे किसी भी तबके के हो, किसी भी समाज के हो या कोई भी हो, उन सभी के सम्मान में हम उनको। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई। वहीं इस बैठक के दौरान आगामी 9 मार्च को जन सरोकार से जुड़ी मुद्दे को लेकर भाकपा माले के द्वारा धरना प्रदर्शन करने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। भाकपा माले एवं अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को दतुआर मुसहरी पर खजौली प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद दास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं आगामी 9 मार्च को खजौली प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय के सामने आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भाग लेने की अपील की गई। 3 मार्च को पटना में आयोजित विधानसभा मार्च में खजौली के कार्यकर्ताओं को भाग लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। भाकपा माले के मधुबनी जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि भाजपा जदयू सरकार रोजी रोटी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन मजदूरी के सवालों से दूर भाग रही है। उन्होंने सवाल व अन्य मुद्दों को लेकर भाकपा माले व खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों, गरीबों और मजदूरों द्वारा 9 मार्च को खजौली प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। व 3 मार्च को पटना में आयोजित विधानसभा मार्च में भी खजौली प्रखंड से भागीदारी होगी। बैठक को माले के खजौली प्रखंड सचिव तारा देवी सदाई सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधुबनी शहर स्थित हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में वैदेही कला परिषद मधुबनी के तत्वाधान से मासिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों व छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। हर माह की भांति इस माह भी हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में वैदेही कला परिषद के द्वारा रविवार की संध्या में मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत वैभव मिश्रा राग भैरवी भजन में आज देखू संग स्वेच्छा कुमारी द्वारा राग बसंत सरस सुगंध दर्शराज राग खमाज नमन करूं मैं चांदनी कुमारी राम भी पलासी वरदे मोही संग मैथिली भजन कुमारी पूजा मीरा भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और विद्यापति गीत के पतिया ले जायत है अभिषेक ठाकुर नचारी गहल चरण हम तोर साथ ही साक्षी कुमारी के रऊ मोहना जा कतन उकेला कुमारी भव्या के राग शुद्ध कल्याण गुण की चर्चा करत ऋतिक झा के मैथिली गीत कौन गलती के मां सजा दो दिलों वहीं सौम्या मिश्रा का राग भीम पलासी ले चल अपनी नगरिया और तू जानत सब अंतर्यामी के साथ खूब तालियां बटोरी। वहीं तबले पर आशुतोष मिश्रा व हारमोनियम पर रविशंकर मिश्रा थे। दर्शक दीर्घा में हरिनाथ ठाकुर रामेश्वर प्रसाद यादव सिवेश ठाकुर अमित कुमार बिपुल समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन रविशंकर मिश्रा के द्वारा किया गया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन जीवच ठाकुर ने किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा काली स्थान में श्री श्री 108 श्री ग्राम डिहवार पूजा शक्ति शिव शक्ति पूजा समिति के द्वारा 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक का शुभारंभ हुआ। वहीं इसको लेकर 651 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेहटा काली स्थान से श्री श्री 108 श्री ग्राम डिहवार शिव शक्ति पूजा समिति द्वारा दूसरे वर्ष पर आयोजित 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 651 कुंवारी कन्या महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा काली स्थान परिसर से निकली, जहां अम्बेडकर चौक बेहटा बाजार इंदिरा चौक थाना मोड़ लोहिया चौक व संसार चौक होते हुए बाबा विश्वंभरनाथ महादेव मंदिर परिसर पहुंची, जिसके बाद घोघो तालाब के पवित्र जल से कलश को भरा गया। काली स्थान में आचार्य डॉक्टर त्रिभुवन कुमार झा, पंडित नीलांबर झा, पंडित इंद्रकांत मिश्र, पंडित इंद्रकांत झा, गिरिधर शास्त्री, रोशन कुमार मिश्र, सतीश झा और जजमान मणिकांत झा के नेतृत्व में मंत्रोच्चार के बीच कलश को स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में पूजा समिति के अध्यक्ष आलोक झा, संयोजक पंडित त्रिलोक कुमार झा राहुल, उपाध्यक्ष प्रहलाद झा, सचिव त्रिलोक झा समेत कलश यात्रा में शामिल भक्तों की सेवा में जुटे हुए थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।